नमस्कार साथियों, मैं रमेश सुरवेल चूरू से। दोस्तों, मैंने कल रीट प्रथम लेवल में बीएड वालों को बहाल करने के लिए मैंने कुछ तरीके बताए थे। मैंने केंद्र सरकार के जो मंत्री एमएचआरडी के डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी और एनसीटी के जो अधिकारी और जो चेयरपर्सन और राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी और उनके सेक्रेटरी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सभी की मैंने ईमेल आईडी उपलब्ध करवाई थी आपको। और जिसने नहीं देखा है वो उस वीडियो को कैसे मेल करना है, क्या करना है, वो मेरे इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं, पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। जब मैंने कल वो वीडियो डाला दोस्तों, उस वीडियो को काफी लोगों ने देखा। देखने के बाद काफी लोगों के मेरे पास कॉल और मैसेज आए। काफी लोगों ने उसमें स्क्रीनशॉट भी भेजा। उन्होंने जो दिल्ली सरकार के जो मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी और जो एनसीटी के जो अधिकारी हैं, उनको छात्रों ने क्या किया, जब उनको छात्रों ने मेल भेजा उसमें उन्होंने गड़बड़ी करी है। काफी छात्रों ने उन्होंने क्या किया, छात्रों ने उनको जब मेल भेजा एनसीटी को और जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल मंत्री जी को, उन्होंने रीट का नाम ले दिया। उन्होंने जो विषय में रीट के अंदर से बीएड वालों को बाहर करने और तमाम चीजें लिख दी। मैं दोस्तों एक आपको डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये रीट है वो मात्र राजस्थान में चलती है। केंद्र सरकार में एनसीटी और जो केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के, उनको नहीं मालूम कि रीट क्या है। इसलिए आप उनको ये लिखिए कि जो एलिमेंट्री जो टीचर है या जो प्राथमिक शिक्षक की योग्यता में से बीएड वालों को बाहर करने, और एनसीईटी ने जो इस तारीख को जो गाइडलाइन जारी की थी, शायद 18 जून या जून, जो भी 2018 में जो गाइडलाइन जारी की थी, आप उसको कंफर्म कर लीजिए। उस डेट को मेंशन करके एनसीटी ने इतनी तारीख को ये गाइडलाइन जारी करी, उसमें बीएड वालों को शामिल किया और उनको 2 वर्ष के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स शामिल करने का प्रावधान किया था। उसको आप थोड़ा सा जिक्र करके, उसको मेंशन करके उसके बाद मेल कीजिए। दोस्तों क्या है कि वो ये जो रीट है वो अपने राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री और जो मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारी और जो सेक्रेटरीज हैं, उनको आप रीट का जिक्र कर सकते हैं। उनको भली भांति मालूम है कि रीट क्या है, उसमें क्या प्रोसीजर है। केंद्र सरकार और एनसीटी को नहीं मालूम कि रीट क्या है। मैं इसी बात को मैं बताने के लिए अभी आज इस वीडियो पर आया हूं। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रमेश सुरवेल नाम से। जो भी आपको रीट से संबंधित है वो जानकारी जल्द से जल्द और जो कार्रवाई के लिए आपको उपलब्ध रहेगा। हो सकता है कि मेरे वॉल्यूम के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, मेरे माइक नहीं है, मैं विशेषली रीट के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूं। इसलिए दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहूंगा। कल मैं जो एनसीटी की गाइडलाइन क्या है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कौन से राज्य में क्या शिक्षा नीति अपनाई जा रही है, एनसीटी की गाइडलाइन को कितना फॉलो किया जा रहा है, कौन से राज्य की भर्ती है वो कोर्ट के अंदर चली गई या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उनका क्या स्टेटस है, उन सभी चीजों को लेकर के कल मैं विस्तार पूर्वक आपको वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें चर्चा करूंगा। अभी अध्ययन किया जा रहा है, उसका लीगल एक्शन के ऊपर भी अध्ययन किया जा रहा है कि क्या उसका प्रावधान है। दोस्तों जो कल ही एक जो है कुछ बेरोजगारों के अध्यक्ष कहने वाले असलम जी नाम करके, उन्होंने तमाम वो बीएड वालों का साथ देकर के और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम है कि बिहार सरकार के अंदर क्या शिक्षा नीति है, क्या उनको वो एनसीटी की गाइडलाइन हो, चाहे विज्ञान या गणित वाले के ऊपर क्या एनसीटी की गाइडलाइन थी। रीट लेवल 2 के जो विज्ञान गणित अलग अलग विषय का जो पोस्ट का जो मैटर चला था, उसमें एनसीटी की गाइडलाइन क्या थी, क्या हाईकोर्ट से फैसला है, क्या बिहार सरकार के अंदर नीति अपनाई जा रही है, क्या दिल्ली सरकार के अंदर नीति अपनाई और दिल्ली सरकार के हाईकोर्ट का क्या फैसला है, उन तमाम चीजों पर कल अपन बात करेंगे। वो जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा उनको सलाह है कि वो सही तथ्य बताएं और पर्टिकुलर एक एक गाइडलाइन को वो उनको पढ़ना चाहिए और उनको सही चीजें बतानी चाहिए। गुमराह करने से ये नहीं है कि आप बीएड वालों को शामिल करवा लेंगे। जो मैंने एक और वीडियो देखा, जो अलवर से कोई इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं या कोई टीचर हैं, उन्होंने कहा है कि रीट के अंदर अभी नियम बनने दो, अभी उसकी प्रक्रिया आने दो, उसके बाद आप कोर्ट के और जो राजनीति उसको मुद्दे को बनाना।
आपको मालूम होगा कि रीट प्रथम लेवल में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जब छात्र कोर्ट में गए थे, सरकार ने दलील क्या दी थी, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, उसने यही कहा था कि हमने बहुत पहले हमने ये कह दिया था अखबार और तमाम जरिए के माध्यम से कि हम रीट के जरिए भर्ती लेंगे। उस समय ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्यों नहीं आए? हमने उस समय मेंशन किया था कि 15 और 17 तमाम 11, 12 सभी से लेंगे। उस समय इनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। तो इसलिए है कि उस समय ये भी कहा गया था कि जब भर्ती प्रक्रिया चल रही है, विज्ञापन आ गए, तो इसलिए बीच में खेल चेंज नहीं हो सकता। ये विपक्ष के लोगों ने भी वहां पर पैरवी की थी और आप सभी को मालूम है क्या आर्गुमेंट किए थे कि खेल के बीच में गेम नियम चेंज नहीं हो सकते। उस समय ये आई थी। यदि आज रीट के अंदर प्रथम लेवल में दोनों को बैठा देते हैं, शामिल कर देते हैं और जब उसके लिए अलग से फॉर्म निकाला जाता है टीचर भर्ती का, उस समय आप कोर्ट में जाओगे तो बीएड वाले यही सामने खड़े होकर के बोलेंगे कि हमसे पेपर क्यों करवाया गया, हमको रीट का पेपर या टेट का पेपर क्यों करवाया गया, क्यों हमारा पैसा खर्च करवाया गया, क्यों हमारे समय बर्बादी की गई, भर्ती के बीच में आप कैसे आज आ रहे हैं क्योंकि पहले नोटिफिकेशन। इसलिए राजनीतिक कोर्ट का माध्यम तब अपनाया जाता है जब सरकार उसकी अधिसूचना जारी कर देता है, नियमों की और विज्ञप्ति जारी कर देता है, कोर्ट में सबूत पेश करने पड़ते हैं। अभी मीडिया और राजनीति तरीके से और आंदोलन और जो तमाम ज्ञापनों के माध्यम से विरोध जता सकते हैं और जो सभी छात्र जता रहे हैं, बहुत ही अच्छा एक ज्वलनशील मुद्दा बनता जा रहा है। उसके लिए मुझे बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। मैं इसी के साथ एक और इश्यू में सलाह देना चाहूंगा। कल अपन को एमएचआरडी के जो मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी और एनसीटी को के गाइडलाइन को लेकर केंद्र सरकार को घेराव करना है। सोशल मीडिया पर अपने को डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी फेसबुक पर भी हैं, तो उनके फेसबुक पर हर पोस्ट पर अपनी कमेंट जाना चाहिए, जो भी वो पोस्ट डाले, और जो ट्विटर के माध्यम से ट्रेंड किया जाए कल केंद्र सरकार के खिलाफ, एनसीटी की गाइडलाइन के खिलाफ, और डॉक्टर रमेश पोखरियाल को ट्रेंड किया जाए कि एनसीटी की गाइडलाइन में आप परिवर्तन करें, इस मामले को संज्ञान ले, मामला बहुत संवेदनशील है। ये काम कल आप जरूर करें, 2 दिन केंद्र सरकार का घेराव करें और मीडिया के अंदर ज्वलनशील मुद्दा बनाए ताकि केंद्र सरकार संज्ञान ले और मंत्री संज्ञान ले, एनसीटी के बाद तक पहुंचे। मुझे ये भी आया कि बहुत सारे लोगों ने केंद्र सरकार के मंत्री और एनसीटी को मेल नहीं भेजा है, वो इतना उसको जरूरी नहीं समझ रहे हैं। जरूरी समझना जरूरी है क्योंकि देश के सभी राज्यों में ये मुद्दा बनता जा रहा है। इसलिए यदि ट्रेंड करेंगे और उनको मेल जाएंगे तो केंद्र सरकार भी इस पर विचार करेगी और एनसीटी भी विचार करेगी ताकि उनको अपनी नीति में क्या पता वो परिवर्तन कर लें, तब बाद में इतनी नौबती अपनी इतनी समस्या ही नहीं आए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के जो मंत्री और एनसीटी पर भी दबाव बनाएं, उनको सभी मेल करें और केंद्र सरकार और एनसीटी को मेल करें तो उसमें रीट का जिक्र नहीं करें, उसमें एलिमेंट्री टीचर या जो प्राथमिक शिक्षक के जो चयन की योग्यता में को और एनसीटी की गाइडलाइन को लेकर के चर्चा करें। राजस्थान में जब करें तब वहां पर आप रीट का जिक्र करें। इसी के साथ आपका सभी का धन्यवाद।